गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका बेस से, उसके जो आधार शुरुआत फाउंडेशन कहाँ से, उसका वहाँ से फॉर्मेशन उसका बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से सीखना। कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी वर्णमाला होती है। वैसे ही इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट है, उसमें 26 लेटर है, 5 वाउल्स है एंड 21 the letter है वो कॉन्सोनेंट है। 5 वाउल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट में कंप्लीट अल्फ़ाबेट। तो सबसे इजी मतलब 26 लेटर किसी अदर लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे, इसीलिए यूजुअल हो गई। आप लोग आजकल इंग्लिश सब बोलते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इसको लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज अदर व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं उनके एज ए सब्जेक्ट ये काम आने वाली चीज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सीखने की बेसिक से, बेस से, यानी कि आधार शुरुआत से। आज का जो टॉपिक है उसका है बेसिक इंग्लिश, BACISIC, बेसिक ENGLISH इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। हम शुरुआत करते हैं बेसिक्स। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में टॉपिक अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 26 लेटर्स। उसमें भी 26 में 5 वाउल्स, वोवेल्स नहीं प्रोनाउंस करो इसको, वाउल्स है, एंड प्लस जो लेटर है इसमें ये कॉन्सोनेंट्स, राइट। 26 लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में है, उसमें 5 वाउल्स और 21 कॉन्सोनेंट। इनकी फॉर्मेशन से क्या बनता है? इनकी बनावट से क्या बनता है? वर्ड। इनको मिला के हम बनाते हैं वर्ड, ORD, वर्ड। वर्ड की क्या कंडीशन है? वर्ड को अगर हम डिफाइन करें तो वर्ड है वो इट कैन 1 एंड मोर लेटर्स। इसमें 1 भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ये भी वर्ड है, और BOY, बॉय, ये भी क्या है? वर्ड। ये 3 लेटर से बना है और ये 1 लेटर से बना है, ए बॉय। तो ये आर्टिकल है, ये नाउन है, बट ये बहुत ही वर्ड है। तो समझिए वर्ड कैसे कंसिस्ट होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी 6 होते हैं। पहले लेटर्स अल्फ़ाबेट सीखते हैं और फिर अल्फ़ाबेट से हम वर्ड सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ऐसे ही करते हैं, जैसे घर पे वर्ड बच्चों को सिखाते हैं, बोलो पापा, मम्मा, पानी, ऐसे। फिर उसको आगे सेंटेंस सिखाते हैं। सबसे पहले स्कूल में बच्चा रहता तो एप्पल, बॉल, कैट, संडे, मंडे, गो, कम, ऐसी चीज़ें सीखता। फिर आगे किसी सीखने के लिए सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य को मिला के वर्ड्स को बनाते हैं। तो वर्ड के बाद में आते हैं सेंटेंस। अब जो हमारा उद्देश्य है वो सेंटेंस को एक्सप्लेन करना। सेंटेंस किस टाइप के होते हैं? ये सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स make complete sense. A sentence is a group of words make complete sense. उसका मीनिंग निकले, उसका अर्थ आए। ऐसे तो कई बार राइट ऑर्डर में नहीं रखते हैं, तो उसका अर्थ हमें समझ नहीं आता ये क्या बता रहा, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बना सकते।
वो राइट ऑर्डर में होना चाहिए प्रॉपर। एज जैसे एग्जाम्पल रोहित, ये वर्ड है, इट्स ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और बॉय ये भी वर्ड। रोहित इज ए बॉय, तो रोहित एक लड़का है। ये हमें बता रहा है कि रोहित एक लड़का है, तो ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। और उसमें डेफिनेशन ये बता रहा है कि उनको वर्ड मेक कंप्लीट सेंस, जो एक सही मीनिंग सही अर्थ निकाले वो ही सेंटेंस होता है। अब इसका देखते हैं कि ये भी ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है, बताते हैं उनको लेते हैं। बॉय, बॉय, रोहित इज ए, तो ये वही है, वही ग्रुप है, वर्ड है, ये भी वर्ड है, बट इसका अर्थ नहीं निकल रहा, तो फिर ये सेंटेंस नहीं, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अब सेंटेंस का अगर क्वेश्चन है कि सेंटेंस कितने वर्ड से बना होता है, तो इसमें सिंगल भी हो सकता है कई बार, जैसे गो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट। इसको हम सेंटेंस मानेंगे, वो आदेश दे रहा है, कम, ऐसे ना। ये वन से भी हो सकता है, मोर भी हो सकते हैं, राइट। अब इसके जो नेक्स्ट होगा वो हमारा इसमें आगे की जो बात बताएंगे वो होगा सेंटेंस की टाइप कितने की सेंटेंस होता है, बस यही सेंटेंस होता है कि ऐसे सेंटेंस आएंगे क्या, और उनसे सारे इंग्लिश सीख लेते हैं, सारा कंपोजिशन आ जाएगा, नहीं अलग अलग तरीके के सेंटेंस आएंगे बात करते हैं। तो वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप ऑफ sentences. There are 5 type of sentences in English language. इंग्लिश लैंग्वेज कितने टाइप के सेंटेंस होंगे, 5 टाइप। इसको मैं यूज कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश में हम स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट से, 26 लेटर होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं लेटर्स में, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, दैट मेक वर्ड्स, उनसे उनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बनते हैं। वर्ड 1 लेटर का भी हो सकता है, मैनी का भी हो सकता है, तो वो वर्ड होते हैं वो बनाते हैं सेंटेंस, और ये सेंटेंस से उनको वर्ड okay, that make complete, okay, that make complete sense, वो एक सही अर्थ बनाता है, okay, that make complete sense, जो एक सही अर्थ बनाता है। जैसे रोहित इज ए बॉय, रोहित एक बॉय, नेक्स्ट बॉय, रोहित इज ए, तो ये भी सेम वैसा ही ग्रुप है, लेकिन ये उसका सेंस नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। टाइप ऑफ सेंटेंस, तो उनके टाइप कितने होते हैं सेंटेंस के, देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं आगे टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस 5 सेंटेंस होंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन है। 5 में जो फर्स्ट नंबर है उसको स्पीक करते हैं असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट है वो असर्टिव सेंटेंस। मोस्टली क्या करते हैं टीचर्स असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करके और फिर टेंस पे आ जाते हैं। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किए, टेंस पे स्टार्ट करते हैं, तो 4 है वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, तो बच्चों में से कंफ्यूजन रहता है कि कौन से होते हैं, वो अलग टाइप के। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस की टाइप होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, स्टेटमेंट complete with full stop, full stop, full stop,
इसको फुल स्टॉप हो गया। स्टेटमेंट कंप्लीट फुल स्टॉप इसके साथ में कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप के साथ में कंप्लीट होता है। और इसमें ये इसका स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो फुल स्टॉप के साथ, वो ही असर्टिव होता है। अब ये इट कैन पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव स्पीक करते हैं हम, बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। और वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दोनों तरह के स्टेटमेंट आते हैं इसमें। आते हैं दोनों किसके साथ में है, उनका एंड किसके साथ में होता है? फुल स्टॉप के साथ में आता है। लेकिन पॉजिटिव भी होते हैं, पॉजिटिव में से अफर्मेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, ओके, बताओ एग्जाम्पल 1 नंबर, हम कुछ भी लेते हैं। साहिल इज गुड बॉय, या सॉरी इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं, सेम वही हो जाएगा। साहिल रीड्स बुक, एक प्रेजेंट सिंपल का है कि साहिल पुस्तक पढ़ता है, उसकी आदत है, ये रूटीन है, तो वो पुस्तक पढ़ता है। ओके, अब नेक्स्ट 2 नंबर लेंगे, वो लेंगे दे डू नॉट प्ले गेम। ओके, ये प्रेजेंट सिंपल का, वो भी प्रेजेंट सिंपल का है, दे डू नॉट प्ले गेम। और ये बोथ स्टेटमेंट ही किसके हैं? असर्टिव के। इसमें ये अफर्मेटिव का है और इसमें भी फुल स्टॉप है, अफर्मेटिव में भी, और जो पॉजिटिव होता है और इसमें भी फुल स्टॉप है। बट ये क्या है? नेगेटिव है। दे डू नॉट प्ले गेम, वह गेम नहीं खेलते या खेल नहीं खेलते। और ये साइलेंट्स वो शायद पुस्तक पढ़ता है। तो समझ के इसमें नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों का एंड फुल स्टॉप के साथ में होता है। नेक्स्ट 2 नंबर होगा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, ये क्या बताते हैं, इनका पता कैसे चलता है? इट शोज आस्किंग क्वेश्चन। इसमें ऐसे दिखता है कि आस्किंग क्वेश्चन, ये दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट शोज आस्किंग क्वेश्चंस, ऐसे पता चलता है कि ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड विथ क्वेश्चन मार्क के एंड में, क्वेश्चन मार्क स्पीड करते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। ओके, ऐसा मार्क्स लगा होता है। ये भी 2 टाइप के होते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 जो होते हैं वो WH फैमिली से होते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, ये वेयर, ये W से स्टार्ट होता है, हमारे हाउ, तो ये H से स्टार्ट होता है, W से स्टार्ट होता है या H से स्टार्ट होता है। वो जो एग्जाम्पल वो W से स्टार्ट होता है। बहुत इजी सा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज इन योर हैंड। जैसे कोई पूछता व्हाट इज योर नेम, तो उसको हमें पूरा आंसर देना पड़ता है ना, कि माय नेम इज जो भी है। ऐसे ही व्हाट जो भी WH फैमिली से स्टार्ट होने का आंसर हमें कंप्लीट देना होता है। व्हाट इज इन योर हैंड, तो इन माय हैंड इज ए चौक, मेरे हाथ में एक चौक है ना। तो ऐसे ही एग्जाम्पल, ये तो WH फैमिली वाला। नेक्स्ट वो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट जो होता है वो किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से होता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने है ना, उनको हम अदर किसी टॉपिक बाद में बताएंगे, वर्ब के टॉपिक में, उनमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक
आइसक्रीम। क्या आप आइसक्रीम पसंद करते हो? ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला इसमें डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका आंसर हमेशा यस। हमारे पास में टू चॉइस होती है, और चॉइस के लिए आता है यस और नो, या तो यस या नो, ऐसे आता है। तो ये इंट्रोगेशन टाइप के मार्क सेंटेंस मिलेंगे आपको, समझ गए ये। अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, इनके आइडेंटिटी क्या होता है ना, इट्स ऑल्स commands, order and request। इसमें या तो कोई आदेश दे देता है या फिर कोई कमांड भी एक आदेश होता है जिसका उसको डेजिग्नेशन के साथ में होता है। और ये रिक्वेस्ट क्या होती है, रिक्वेस्ट होती है। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल है, वो एक आदेश करते हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठने से बोलते हैं नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। तो ऐसा ये एक क्या हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर, प्लीज गिव मी ए पेन। ये भी क्या हुआ, एक इंपेरेटिव सेंटेंस। इसकी मैंने इट शोज कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड विद फुल स्टॉप। ये नहीं होता है ना, ये आप समझो, फुल स्टॉप से ही एंड होता है इसका भी। ओके, इसमें या तो आदेश करते हैं, ओके, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, प्लीज गिव मी ए पेन, फुल स्टॉप, सिट डाउन, ये भी फुल स्टॉप। ये नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, डू नॉट वॉच देयर। टीचर बोलते हैं ना, वहाँ नहीं देखो, इधर देखो। तो ये डू से स्टार्ट हुआ है, डू हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में नहीं मान, कैसे आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मानना, इसके लिए इसकी फीलिंग क्या बताएंगे, राइट। तो ये मैंने बहुत इजी जो एग्जाम्पल है, तो गो ऐसे भी ये इंपेरेटिव में काम होता है, कम इंपेरेटिव में बहुत इजी है, व्यवहार में ये बहुत काम आता है। हम डेली से बहुत वर्ड यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और आप शुरुआत में इनसे शुरुआत करो, टेल मी, ओके, जैसे हम कई बार बहुत फिर जनरली इसको प्लीज ये रिक्वेस्ट यूज करना बंद कर देते हैं, टेल मी जो हमारे साथ में होते हैं उनको गिव मी, ऐसा कुछ रिक्वेस्ट ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक है इंपेरेटिव। नेक्स्ट जो फर्दर होगा वो है 4 नंबर। 4 नंबर एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या बताता है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है, एक्सक्लेमेट करता है, चौंकाता है। और इसके एंड में या इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी बनावट में कहीं पे भी एंड में भी आता है। कई बार जब हमारे जो फीलिंग आउट होती है ना कि वहाँ पे भी वर्ड होते हैं या पूरा लास्ट वहीं पे इसका मार्क्स लग जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इट शोज, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इट शोज क्या बताता है, ये दिखाता है, इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक जॉय या सैडनेस, feelings as happiness, happiness
एंड सैडनेस। ये तो या तो ये हैप्पीनेस दिखाता है या फिर क्या दिखाता है, सैडनेस, राइट। ये या तो हैप्पीनेस दिखाएगा या सैडनेस दिखाएगा। हमारे अंदर की जो आ गया तो बहुत दुखी होते हैं या फिर खुश होते हैं, उनको होता है। ठीक है, एक बार हमें चौंका देता है ऐसे जैसे एक्सक्लेमेट का मतलब मीन्स ये इसकी एंड कंसिस्टेंट, ओके, इट कंसिस्ट विद एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन जो है वो एक ऐसे लाइन पर ये ऐसा मार्क होता है। ये एंड में भी आता है और कई बार जहाँ पे वर्ड हम एक्सक्लेमेट होते हैं तो जस्ट आपको इस वर्ड क्या पता है, इजी एग्जाम्पल में हम बता दें ऐसा वर्ड यूज करते हैं, गुड रहा वी वॉन द, ऐसा हम जोश में बच्चे करते हैं गुड रहा वी वॉन द, वैसे वैसे ओके। इसके जस्ट आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इसलिए ऐसे एंड में नहीं देखेंगे कि यहाँ आ गया। कई बार एंड में भी आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं, कहीं पे भी सेंटेंस में आया तो ये सब गुड रहा वी वॉन द मैच, ओके, हम मैच जीत गए से जोश में, और ये एंड फुल स्टॉप आ गया, ये राइट है। ये वन तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, और अल्लाह सी इज दैट, इसमें भी यहाँ पे आ गया। अब थर्ड नंबर जो होगा उसमें दिखाते हैं। कई बार ये ऐसे पॉइंट अल्लाह सी एक्सक्लेमेट करते तो वॉइस आउट होती है, जैसे कभी पेन होता सडनली कुछ होता तो आउट, ऐसे कई बार इसको हम ऐसे वर्ड जैसे वाट भी यूज करते हैं, हाउ वाव ऐसे भी आते हैं वर्ड, ये वंडरफुल सीन कैसा दृश्य, इसमें यहाँ मैंने ये लगाया तो ये भी राइट है। तो व्हाट ए वंडरफुल सीन, ये आप सुन तो इसके एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं पे भी आ सकता है। तो ये वंडरफुल का एक्सक्लेमेट में सेंटेंस बना भी होगा। अब तो नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, इसको इसमें भी बताते हैं, एक्सक्लेमेशन में भी कई बार एक्सप्लेन कर देता है टीचर, बताते हैं हम अलग समझते हैं इसको। ऑपरेटिव सेंटेंस, it used to express expresses wishing and blessing, या तो हम किसी को विश करते हैं या फिर किसी को ब्लेस, है ना, ऐसी चीजों के। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड हेल्प यू, इसमें फुल स्टॉप भी आता है। देखो इसमें थोड़ा सा ये ऐसा राइट कर दिया तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जनरली हम देखो ना, और यूज कर लेते हैं। बट अगर आप ज़्यादा अगर रूल पे जाओगे तो इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इसमें, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये एक्सक्लेमेशन मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करेगा। सारा अब नेक्स्ट नंबर का इसमें विश यू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इसको मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो भी आप इसको मान सकते हो, लेकिन इसमें अगर रूल पे जाओगे तो वो आता है, बट इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि फुल स्टॉप। ये ऑपरेटिव सेंटेंस होगा, ऑपरेटिव सेंटेंस होगा। ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन था
सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं और बेसिक इंग्लिश क्लास से स्टार्ट होती है जी। इसकी एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, इसके एक एक दो दो सेंटेंस बनाओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा और ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा आपका इंग्लिश।